नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल बी सक्सेसफुल विथ नीरज। सक्सेस होने के लिए क्या ज़रूरी है, यह एक कहानी के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक आध्यात्मिक विद्यालय था जहाँ किसी भी विद्यार्थी के लिए एडमिशन ले पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि एडमिशन से पहले वहाँ बेहद कठिन परीक्षा ली जाती थी और ये परीक्षा मन की शांति की होती थी। इस परीक्षा में पता चलता था कि विद्यार्थी का खुद पर कितना कंट्रोल है। 100 में से कोई एक स्टूडेंट्स ही इस परीक्षा को पास कर पाता था। सभी विद्यार्थियों की परीक्षा अलग अलग तरीके से ली जाती थी। एक पिता चाहते थे कि मेरे बेटे का एडमिशन इसी स्कूल में हो। पिता बेटे के एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं। तब स्कूल में उन्हें कहा जाता है कि कल आप अपने बेटे को लेकर के सुबह 8 बजे आ जाइएगा। पिता घर आकर बेटे को अगले दिन जाने की खबर देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, तेरे साथ कल वहाँ जो भी कुछ हो उसे हिम्मत रखना और अपने मन पर, खुद पर कंट्रोल रखना। अगले दिन जैसे ही वो दोनों स्कूल की गेट पर पहुंचते हैं तो वॉचमैन पिता से कहता है कि आप अपने बेटे को यहीं छोड़कर चले जाइए, हम आपको फ़ोन पर जानकारी दे देंगे। यह सुनते ही पिता घर के लिए चल देते हैं। वहाँ स्कूल के बाहर और भी स्टूडेंट्स आए होते हैं जो कि अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। वो लड़का भी गेट के बाहर तेज़ धूप में खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा होता है। सभी से कहा जाता है कि बाहर ही रुको, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अभी सभी टीचर व्यस्त हैं, फ्री होते ही आपको अंदर बुलवा लिया जाएगा। कुछ देर धूप में खड़े रहने के बाद सबकी हालत ख़राब होने लगती है, सबको प्यास लगती है और पसीना भी आता है। अब देखते ही देखते 12 बजने वाले होते हैं और सारे बच्चे बाहर ही खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद कुछ बच्चे वापस लौट जाते हैं कि हमें यहाँ टॉर्चर करने के लिए बुलवाया है। 3 घंटे हो गए और अभी तक बाहर कोई नहीं आया। अब देखते ही देखते 2 बज जाते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बाहर खड़े लड़कों की उम्मीद जागती है कि अब हमें अंदर बुलवा लिया जाएगा। लेकिन 4 बज जाता है, उन्हें बुलाने कोई नहीं आता। अब सारे लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि ये केवल नाम मात्र का ही स्कूल है, जहाँ टीचर इतने निर्दयी और बेकार हैं कि सुबह से शाम हो गई, हम अभी तक बाहर हैं, ना हमारी परीक्षा हुई और हम अभी तक भूखे हैं। ऐसा कहकर सभी लोग अपने घर चल देते हैं। उस लड़के का भी घर जाने का मन होता है, लेकिन उसे पिता की बात याद आती है कि हिम्मत रखना, हिम्मत मत हारना। वो वहीं रुक जाता है। अब 5 बज जाते हैं, वॉचमैन बाहर आता है और उस लड़के से कहता है कि बस थोड़ी देर और, मीटिंग ख़त्म होने वाली है। प्रिंसिपल ने कहा है तुम कुछ देर आंखें बंद करके यहीं बाहर बैठे रहो, जल्द ही तुम्हें अंदर बुलवा लिया जाएगा। लड़का काफ़ी थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद के साथ शांति से आंखें बंद करके वहीं बैठ जाता है और शांत मन से अपनी सांसों को सुनता है। अब देखते ही देखते रात 8 बज चुके होते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इस लड़के की सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है। तभी अंदर से वॉचमैन आता है और कहता है चलो, तुम्हें अंदर बुलवाया गया है। जैसे ही वो लड़का अंदर जाता है तो सारे गुरु उसे गले लगाते हैं और कहते हैं बेटा, तुम पास हो गए। लड़का कहता है कि आपने मेरी परीक्षा अभी तक ली ही नहीं और ना ही आपने मेरी डिग्री देखी, फिर मैं पास कैसे हो गया। गुरुओं ने कहा बेटा, जब तुम सुबह 8 बजे यहाँ आए थे तब से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई थी। हम बस ये देखना चाहते थे कि किस बच्चे में
कितना अधिक पेशेंस है, कितना अधिक धैर्य है और खुद पर वह कितना काबू रख पाता है। दोस्तों, दुनिया के 99% लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब कीमत चुकाने का समय आता है तो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो बाहर खड़े स्टूडेंट्स जो चले गए थे, लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही है और मैं इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, तो अंत में उसे वो चीज़ मिल ही जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को पाने के लायक खुद को बना पाता है। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि आखिर दुनिया में इतने कम लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं, क्योंकि उनका खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं हो पाता। लोग सोचते हैं कि कोई काम मैं आज कर रहा हूँ और मुझे आज रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मुझसे वो काम नहीं हो पा रहा है, मैं उसे बीच में ही छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा करने से आपका मन कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने मन को कंट्रोल में करते ही नहीं हैं। मन को कंट्रोल करने वालों को वो मिलता है जो सामान्य लोगों की सोच से लाख गुना ज़्यादा होता है। दोस्तों, एक धैर्य की परीक्षा आपकी भी हो गई कि आपने हमारे वीडियो को पूरा सुना बिना स्किप किए हुए। कुछ लोगों ने तो हमारा वीडियो स्किप कर दिया होगा और कुछ लोगों ने आधी भी कहानी नहीं सुनी होगी। प्लीज़ हमारी कहानी को पूरा सुने और समझने की कोशिश करें, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है।